Hello students, today we will discuss about the third property of haloalkanes. Chemical properties of haloalkanes is reaction with metals. Reaction with metals. Reaction with metals, कोई भी एल्काइल ग्रुप है आपका जिसकी रिएक्शन करा दी हमने मैग्नीज के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलेगा? RMgX, यानी कि क्या कहते हैं RGM को? ग्रिकनार्ड रीएजेंट। क्या कहते हैं? ग्रिकनार्ड रीएजेंट उसे कहा जाता है। ग्रिकनार्ड रीएजेंट को अगर हम ब्रेक करने का प्रयास करें तो ये R नेगेटिव में अलग टूट जाएगा और ये MgX पॉजिटिव में अलग टूट जाएगा। R नेगेटिव होता क्या? R न्यूक्लियस, R नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल भी होता है और आपका बेस भी होता है। बेस अगर होगा तो क्या करेगा? रिमूव। बेस का काम क्या रहता है? रिमूव एसिटिक हाइड्रोजन। एसिटिक हाइड्रोजन को क्या करना? एसिटिक हाइड्रोजन को क्या करना? रिमूव करना। रिमूव एसिटिक हाइड्रोजन। और न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसका काम क्या रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाना। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाना। क्या दिखाना? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस दिखाना। अब इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन में आपको लिख के दिखा दूँ क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि वाई ग्रिकनार्ड reagent, क्यों ग्रिकनार्ड reagent should be prepared in the presence of dry ether और एनहाइड्रस कंडीशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि ग्रिकनार्ड रीएजेंट को क्यों प्रिपेयर करना चाहिए ड्राई ईथर और एनहाइड्रस के प्रेजेंस में, यानी कि ड्राई ईथर और एनहाइड्रस के प्रेजेंस में ही ग्रिकनार्ड रीएजेंट को क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। इसका सोल्यूशन क्या है? क्यों का? क्योंकि किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ अगर किसी भी आप मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हो तो सिंपल से हम जानते हैं क्या मिलता है? ग्रिकनार्ड रीएजेंट। ग्रिकनार्ड रीएजेंट को अब दोबारा से इसका हाइड्रोलाइसिस करा दोगे, यानी H2O, H2 मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तब क्या मिल जाएगा हमें? RH प्लस MgOH ये मिल जाएगा हमें। और किसी भी एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन मैग्नीज के साथ करा दी तो ग्रिकनार्ड रीएजेंट बनेगा। ग्रिकनार्ड रीएजेंट का हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, यानी H पॉजिटिव OH आयन नेगेटिव में अलग तोड़ देंगे तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो नेगेटिव पार्ट पर अटैक करेगा तो ये बना लेगा, और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करके ये वाला बना लेगा। अब ये होगा क्यों? बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में ग्रिकनार्ड reagent react with water form alkane। क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में ग्रिकनार्ड रीएजेंट जो होगा वो रिएक्ट करेगा वाटर से और फॉर्म किसकी करेगा? वो एल्केन की फॉर्म करेगा। नेक्स्ट की रिएक्शन बात करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी वो होती है वुड्स रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन है बेटा, जो सिर्फ आपको नाम से पूछी जाती हैं। एक नेमिंग रिएक्शन की सीरीज़ में आपको पूरी करा दूंगा कि क्लास 12th में कौन कौन सी हमें रिएक्शंस याद रखने की ज़रूरत है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, वो रिएक्शन की बात करते हैं। कोई भी अल्काइल हैलाइड है आपकी, उसकी रिएक्शन अगर सोडियम के साथ करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तब हमें ये आर अलग मिल जाएगा
और ये NaX अलग मिल जाएगा। अगेन दोबारा से रिएक्शन अगर एल्काइल हाइड्राइड की इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपल ये करा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ऐसी प्रॉपर्टी हमें शो आउट हो जाएगी। ओके, मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म उसकी बनती कैसे कैसे है, तो वो मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म यानी कि RX है, इसके बीच में एक एक बॉन्ड की पेयरिंग हो रही होगी, तो इसका जो फ्री रेडिकल इसे डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन, और ये वाला जो हुआ वो ये फ्री रेडिकल एक दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो कंडीशन कैसी बन के आएगी, ये वाली। फिर दोबारा से रिएक्शन करा दी हमने Na पॉजिटिव के साथ। हम जानते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो कितना आएगा, 281। रिएक्शन ये करेगा, रिएक्शन इसके साथ करेगा तो क्या बना लेगा, NaX बना लेगा। ऐसे ही फ्री रेडिकल R की रिएक्शन जब दूसरे फ्री रेडिकल R से कराएंगे तब ये फॉर्मेशन किसकी कर लेगा, R सिंगल बॉन्ड R ये फॉर्मेशन कर लेगा, R सिंगल बॉन्ड R की फॉर्मेशन ये कर लेगा। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस होते क्या हैं, वो जब एक्सरसाइज कराएंगे तब आपको बता दिया जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ आपका हेलो एल्केन्स हो चुका है फिनिश। बात करते हैं अब हेलो एरीन की, तो हेलो एरीन होता क्या है, तो हेलो एरीन दिखा दे रहे हैं आपको कि हेलो एरीन दर्शाते कहते हैं, हेलो एरीन होते क्या कहते हैं। देखिए हेडिंग डालेंगे हम नेक्स्ट, हेलो एरीन। हेलो एरीन हेडिंग डालेंगे, हेलो एरीन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो कैसा बनता है। अब X यानी किसी बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप आ सकता है। हेलोजन ग्रुप को डिनोट किया जाता है X से। अब X की है या तो फ्लोरीन आ सकता है, या क्लोरीन आ सकता है, या ब्रोमीन आ सकता है, या आर्निन आ सकता है। अब एक क्वेश्चंस इससे बन के आता है, वो क्वेश्चन है क्या कि भाई हेलो एरीन is different from हेलो एल्केन। यानी कि हेलो एरीन क्यों डिफरेंट है हेलो एल्केन से, हेलो एरीन क्यों डिफरेंट है हेलो एल्केन से। तो आंसर इसका क्या है, सिंपल से हम जानते हैं कि एक सिंपल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको रेजोनेंस से। 11th क्लास में आपने रेजोनेंस को अच्छे से पढ़ा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। देखिए भाई, ये एक स्ट्रक्चर है आपका हेलो एरीन का। हेलो एरीन का स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि कोई भी हेलोजन ग्रुप है वो अपने साथ 3 लोन पेयर रखता है। एक लोन पेयर अगर यहाँ इसे डोनेट कर देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो नहीं करते। ये रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ ये वाला जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होकर नेगेटिव लगा लेगा इस पर, यानी ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। ये रहा कार्बो एनायन बन जाएगा, यानी कि ये वाला जो कार्बन होगा वो इस वाले बॉन्ड को जब गेन करेगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, और इस वाले एक्स पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसका आंसर वाई का जो है सिंपल सा आंसर वो है कि ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इन हेलो एरीन।
में रेजोनेंस होने के कारण CXY जो करेगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को एक्वायर करेगा किसमें, हेलो एरीन में, जिसके कारण हेलो एरीन डिफरेंट होता है हेलो एल्केन से, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड को एक्वायर करता है, वेरी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को एक्वायर करता है, जिसके कारण इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो हेलो एल्केन से बहुत डिफरेंट होता है, जिसके कारण हेलो एरीन अलग होते हैं हेलो एल्केन से, हेलो एरीन अलग होते हैं हेलो एल्केन से। अब इसमें एक और पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो पूछे जा सकते हैं वो पॉइंट मैं लिखा दे रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है वैसे और डायजोनियम सॉल्ट हमारे में, फिर भी फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, ये फॉर्मेशन पूछ लेता है कि डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट यानी कि ये कोई आपका बेंजीन रिंग है जिसकी रिएक्शन हमने कराई कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में जब कराएंगे तो यहाँ सिंपल सा हमें क्या मिल जाएगा, NO2 मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन द्वारा से हम SN और HCl के साथ कराएंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, एनिलीन। क्या मिल जाएगा हमें, एनिलीन मिल जाएगा। अब एनिलीन की रिएक्शन जब हम कराएंगे NaNO2 के प्रेजेंस में और HCl के प्रेजेंस में, तब हमें क्या मिलेगा, डायजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। डायजोनियम सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, स्ट्रक्चर जो होता है उसका ये होता है, ये मिल जाएगा हमें डायजोनियम सॉल्ट। फॉर्मेशन आपसे पूछ ले डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसा होगा, तो ये पूरी रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन में काम करती है आपकी। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसे हम प्राप्त कैसे करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट से है हेलो एरीन, तो वो और देख लीजिए, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो पहला जो मेथड रहता है वो कैसे रहता है, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट से हम हेलो एरीन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम जानते हैं डायजोनियम सॉल्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो ये वाला है, इसी से निकालेंगे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये इसे हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, कौन सा कैटलिस्ट लगाकर, CuCl2 या Cu2Br लगाकर। दूसरा, इससे अगर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन बन जाएगी आपकी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। इस वाली रिएक्शंस को हम सेंडीमर रिएक्शन भी कहते हैं, सेंडमायर रिएक्शन भी कहते हैं इसे हम। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, सेंडमायर रिएक्शन भी कहते हैं। अब एक और जो निकालने का तरीका है, फॉर्मेशन करने का तरीका है, वो HbF4 नेगेटिव के तरीके से। ऐसे हम रिएक्शन जब कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन। और HI से निकालेंगे, सॉरी KI से निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आयोडो बेंजीन बन जाएगा। HB में F4 नेगेटिव से निकालेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। और KI की प्रेजेंस में जब निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा आयोडो बेंजीन बन जाएगा हमारा। ये तो रहा फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट से। सेकंड की बात करें, फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से कैसे हम हेलो एल्कीन्स को प्राप्त कर सकते हैं, हेलो एरीन को, सॉरी। कोई भी आपकी बेंजीन रिंग है जिसकी रिएक्शन कराई हमने X2 की प्रेजेंस में। अब X2 की जगह या तो आपका क्लोरीन हो सकता है या आपका ब्रोमीन हो सकता है। इसकी रिएक्शन हमने कराई एनहाइड्रेट AlCl3 की प्रेजेंस में, तब हमें क्या मिल जाएगा, हेलो एरीन हमें
मिल जाएगा। यहाँ हेलो एरिन का कुछ पार्ट होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरिन के बारे में।